प्यारे तलबा, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 8 का है और इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 14 पढ़ेंगे। सबक नंबर 14 का नाम है साइक्लोन। साइक्लोन क्या है? साइक्लोन एक भंवर होता है जो तूफान में उठता है। साइक्लोन के बारे में इस साइक्लोन के बारे में मिर्ज़ा अफसरुल्लाह बैग ने लिखा है। उन्होंने मंजर कशी में भी कमाल हासिल की है। उनकी कई किताबें शायद छपी है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी वगैरह तसनीफ़ात उर्दू अदब का बेहतरीन सरमाया है। उनके मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत के नाम से कई हिस्सों में छपा हुआ है। साइक्लोन नाम से लिखे इस मज़मून में उन्होंने समंदर के एक सफ़र का जिक्र किया है जिसके दौरान उनकी साइक्लोन आ गया था। यानी वो उन्होंने जो समंदर पर सफ़र कर रहे थे और समंदर पर सफ़र के दौरान ही वो साइक्लोन यानी तूफ़ान आ गया था। और आ गया था। उर्दू अदब में ख़ास मकाम रखने वाले अदीब मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बैग 1884 ईस्वी में पैदा हुए और 63 साल की उम्र में 1947 ईस्वी में उसी जहाज़ फ़ानी से रुखसत कर गए, यानी उसी जहाज़ में वो इंतकाल कर गए। वो कहते साइक्लोन, अब वो दोपहर का खाना खाकर ज़रा लेटा, कोई नीचे से डेक पर आया। डेक क्या है? डेक यानी पानी जहाज़ के फर्श खासकर ऊपरी सतह है ना, ऊपर का हिस्सा जो खुला हुआ रहता है। उस वक्त सारे का सारा डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था। मतलब ऊपर में सब आ चुके थे, मुसाफिर भरा हुआ था। मौसम एक दफ़ा ही बदल गया। जन्नत की हवाएं चल रही थी। आसमान पर कुछ ऐसे रौनक थी कि बयान नहीं की जा सकी। मतलब बहुत ही खूबसूरत मंजर थी जिसे वो बयान नहीं कर सकते। समंदर बिल्कुल एकदम साकिन थी, यानी समंदर के जो एकदम साकिन यानी रुका हुआ, पानी जरा सा भी नहीं हिल रहा था, वो एकदम रुका हुआ। मछलियाँ की कतारें जहाज़ के साथ साथ दौड़ रही थी, यानी मछली जो थी वो जहाज़ के साथ दौड़ रही थी, चल रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सफ़ेद मछलियों के झुंड ने जहाज़ को घेर लिया। ये मछलियाँ पानी से बाहर निकल कर जुस्त कर रही थी, यानी ऊपर उड़ रही थी और बहुत दूर तक हवा में उड़ती चली जा रही थी, यानी उछाल मारती थी। बहुत सी इसी डेक पर आ गिरती थी। बहुत सी मछलियाँ जो थी डेक पर जाकर गिर जाती थी। मुसाफिर तो उस खेल तमाशे में लगे हुए थे और तमाम मल्लाह यानी मछली पकड़ने वाले मल्लाह जो होते हैं कुछ परेशान से थे कि कहीं कुछ हो न जाए। कप्तान जो अपने कमरे में घुसा तो फिर उसकी शक्ल न दिखाई दी। जो कप्तान था वो अपने कमरे में घुस गया, फिर दोबारा आया नहीं, दिखाई नहीं दिया। अब बराबर उसके अहकाम चले आते थे। मस्तबल की छोटी पर से एक मल्लाह दूरबीन लगाए मशरिक की तरफ यानी मशरिक यानी पूरब की तरफ देख रहे थे, बार बार देख रहा था और झंडियों के जरिए कुछ पैगाम पहुंचा रहा था। इतने में सारा समा बदल गया, यानी जो मौसम था एकदम एकाएक बदल गया। मछलियों ने समंदर में गोता लगाया, यानी वो नीचे चली गई। आसमान का रंग कुछ सियाह ही माइल हो गया, यानी काला पड़ हो गया। हवा में ज़रा तेज़ी आई, यानी हवा तेज़ी से चलने लगी और मस्जिद की तरफ से कुछ ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे जलजले के वक्त सुनाई देती है। इस आवाज़ का आना था कि तमाम जहाज़ पर गड़बड़ मच गई, यानी गड़बड़ मच गई। हम लोगों की समझ में तो कुछ खाक न आया, यानी उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। मल्लाह बेचकश लेकर दौड़े और जहाज़ के कमरों की जितनी खिड़कियाँ थी वो सब बंद कर दिए, पीछों से कस दिए, यानी बांध दिए। जितने भी सवारी वहाँ पे सामान था संदूकों में भर दिया गया और सारे मुसाफिरों को हुक्म दिया कि फ़ौरन डेक से चले आए, यानी ऊपर से आप अपने रूम में आ जाए, नीचे आ जाएं। कमरों में जाकर दरवाजे बंद कर लें और जब तक इजाज़त न हो कोई बाहर निकलेंगे नहीं। मतलब
सारे जितने भी मुसाफिर थे उनको कह दिया गया। दरियाफ्त करने पर बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि साइक्लोन यानी तूफान आने वाला है, यानी बहुत बाद ही मालूम चला कि तूफान आने वाला है। यहाँ ये इंतज़ाम हो रहा था कि मशरिक़ की तरफ से आसमान पर एक अजदहा चला आता है। उसका सर तो आसमान में है और दुम समंदर में लगी हुई है। रफ्तार इसी तेज़ी से थी कि मेल ट्रेन की भी क्या होगी। भला ऐसी हालत में अकेले कमरे में कोई क्या जाता। सब के सब खाने के कमरे में घुस गए। मल्लाह अपनी जगह जम गए। यानी जो साइक्लोन था वो भंवर वो बहुत ही बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मुंह आसमान में और दुम ज़मीन में है। अभी कमरे में घुस कर दम न लिया था कि तूफान का पहला झटका थपड़ा जहाज़ को लगा और फर्श एक तरफ से इतना ऊंचा, यानी एक तरफ से वो इतना ऊंचा हो गया कि सब मुसाफिर एक दूसरे पर जा गिरे। अभी पूरी तरह संभले भी न थे कि एक और झटका लगा और हमने एक दूसरे की टांगे पकड़ ली। खुदा की कुदरत देखो, मेरा एक साहब की टांगे पकड़ना और उनका बेहोश होना, अगर एक सेकंड के बाद ये मतलब ना पहुंचता तो वह बह गए होते। यानी जो वो जहाज़ जो था एक तरफ जो उठा ना, तो ये उन्होंने एक शख्स की जो टांगे थे, एक शख्स जो थे उनके टांगे पकड़ लिए। अगर वो टांगे ना पकड़ते तो वो गिर जाते और वो समंदर में बह जाते। दूसरी तरफ कमर का खिंचाव मुसाफिरों के भी हम दोनों को खींचने में कोई कसर मुसाफिर भी दोनों को खींचने में कोई कसर न छोड़ी। किसी न किसी तरह उन्हें कमरे में ले आए। अब जो देखता है वो कमरे का अजब रंग हो गया। यानी कमरे में जो थे जहाज़ के अंदर वो अजब रंग हो गया। अजब रंग क्या, घुटनों तक पानी अंदर घुस गया था। औरतें मेज़ों पर चढ़ गई हैं, बच्चे मुसाफिरों के कंधे पर हैं। जो जो लहर डेग पर से आती है वह कमरे में तूफान बर्पा कर देती है। गज बड़ी मुश्किल से कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया। ज़रा सुकून हुआ। अब जो देखा तो वाकई मेरी राय सही थी। ये मास्टर मोलर ही थे जिनको मैं मौत के मुंह से घसीट कर लाया था। मुसाफिरों में 2-3 डॉक्टर भी थे। उन्होंने मास्टर मोलर को होश में लाने की कोशिश शुरू की। हाथ पांव मोड़े तोड़े तौलिया से हथेलियां सहलाई। उस वक्त उन्होंने ज़रा हरकत की। मेरी हालत खुद नागुफ्ता थी। जोर जोर में दर्द था। यानी कम हर जगह उनका जो जोड़ यानी मोड़ने की जगह जहाँ जी सब में दर्द था। सर चक्कर आ रहा था। एक दफ़ा ऐसा चक्कर आया कि मैं जमी खुद ही बेहोश हो गया। वो खुद ही बेहोश हो गया, एक ऐसा चक्कर आया। उसके बाद मुझे खबर नहीं कि क्या गुजरा। हाँ, थोड़ी देर बाद जो आंखें खुली तो क्या देखता हूँ कि कंबल ओढ़े एक कोच पर लेटा हूँ। तूफान की वही हालत है। मास्टर मोलर गर्दन डाले सामने की कुर्सी पर बैठे हैं। लोग इसी तरह याद इलाही में मशगूल है। यानी खुदा को उस वक्त याद लोग कर रहा है कि या खुदा मुझे बचा ले। एक डॉक्टर पहलू में बैठे नब्ज देख रहा था, यानी कलाई पकड़े हुआ था, नस को देख रहा था। मैं उठ बैठा और मास्टर मोलर्स के मुताल्लिक़ दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा, आप खातिर जमा रखें, वह ज़िंदा हैं, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। हम ये बातें कर ही रहे थे कि एक दम तूफान गायब हो गया। मालूम होता था कि गोया कभी तूफान आया ही न था। मल्लाह अपनी अपनी जगह निकले। कप्तान अपने कमरे से बाहर आए। दरवाजे खोल दिए गए। अब जो देखते हैं, खाने का कमरा पानी से भरा हुआ था। यानी जो जहाज़ के अंदर रसोईया जो था वो पूरा भर चुका था। रसोई घर, किचन है ना, वो भर चुका था। सामान सत्यानाश हो गया था और सारे मुसाफिर भीग कर
जोड़ चूर हो गए थे, है ना, भीग गए थे। कप्तान ने जब सुना कि तूफान के वक्त दरवाज़ा खोला गया था तो उसने बड़ा गल मचाया, मगर जब वाकई सुना तो सीधा मेरे पास आया, मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मास्टर, आपने बड़ी जवां मर्दी का काम किया, मगर ये भी मालूम है कि आपने एक शख्स की जान बचाने के लिए सारे मुसाफिरों की जानें मार्ज मार्ज खतरे में डाल दी थी। अगर तूफान का रुख खुदा ना गवास्ता, यानी खुदा ना मतलब इसका रुख बदलता, तो बजाय मुश्क मगरिब शुमाल या शुमाल जुनूब की तरफ होता, या उस वक्त जहाज़ चक्कर खा जाता तो न सिर्फ सारे मुसाफिरों का खात्मा बल्कि कमरों में पानी भर कर शायद जहाज़ का संभालना भी मुश्किल हो जाता। खैर, जो हुआ सो हुआ। आपकी उस जरात पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं क्या, सारी दुनिया आपकी इस दिलेरी और हिम्मत की कदर करेगी। प्यारा बच्चों, ये था साइक्लोन का वाकया उन्होंने बयान किया, और इससे और ये आपका सबक नंबर 14 मुकम्मल हुआ। शुक्रिया।